राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं चुनाव से। जी हाँ, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबकी नजर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर बनी है। दरअसल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी दिखता नजर आ रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव करो या मरो पर है, क्योंकि कांग्रेस काफी समय के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। और इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक कांग्रेस कामयाब होती नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। जी हाँ, अभी देखने को मिला था कि कुछ समय पहले कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें मुस्लिम के साथ साथ ओबीसी, ब्राह्मण और तमाम वर्ग के जो लोग हैं उनका ख्याल रखा गया, उनके हिसाब से कैंडिडेट को उतारा गया। लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है वो भी बहुत सोच समझकर उतारी गई है, बहुत सोच समझकर जगह दी गई। जी हाँ, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कन्हैया कुमार का नाम शामिल है, उसमें जो है सचिन पायलट है, जो उसके बाद सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, ये तमाम नेता दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के रहते कांग्रेस पार्टी से कौन कौन से ऐसे युवा नेता थे जो पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, और आज ये पार्टी में रहते तो कितनी बड़ी स्थिति पार्टी की और मजबूत होती नजर आती। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से युवा चेहरों पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने वक्त रहते पार्टी का साथ छोड़ दिया। चलिए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। बहुत जल्द 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जैसे युवा नेता होने के बावजूद कई दिग्गज और युवा नेता पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे दलों का हाथ थामते हुए नजर आए। इस लिस्ट में अशोक तंवर, जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक तंवर भी पार्टी का साथ छोड़कर 23 नवंबर 2021 को टीएमसी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। बता दें कि उन्होंने 9 जून 2021 को बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। राजनेता ललितेश पति त्रिपाठी भी कांग्रेस को छोड़ 25 अक्टूबर 2021 टीएमसी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की फेमस नेता खुशबू सुंदर ने पार्टी को अलविदा कहते हुए 12 अक्टूबर 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने भी पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए 16 अगस्त 2021 में टीएमसी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने 19 अप्रैल 2019 का कांग्रेस को साथ छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया। कांग्रेस के युवा नेता अल्पेश ठाकुर ने भी 18 जुलाई 2019 में बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस की तेज तर्रार नेताओं में देखा जाए और कांग्रेस के तेज तर्रार नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस को अलविदा कहते हुए 11 मार्च 2020 में बीजेपी का दामन थाम लिया था। माना जा रहा था कि उस समय कांग्रेस पार्टी का दबदबा इतना नहीं था और पार्टी की पकड़ भी दिखती नजर नहीं आ रही थी। दरअसल 2014 के बाद पार्टी जिस तरह से बिखरती नजर आ रही थी, उसके बाद ये देखने को मिला कि पार्टी में जो बड़े चेहरे थे उनका मान सम्मान पार्टी नहीं कर रही थी, जिसको देखते हुए पार्टी के नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना लिया। दरअसल देखा जाए तो जिस तरह से मौजूदा समय में अगर यही नेता बीजेपी में हो दरअसल देखा जाए अगर यही नेता कांग्रेस में शामिल होते तो आज बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाता। दरअसल देखा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए बड़े स्तर पर काम करती नज़र आ रही है और सबसे ज़्यादा अब युवाओं पर फोकस कर रही है। पहले पार्टी का जो फोकस युवाओं पर नहीं था, लेकिन अब जिस तरह से पार्टी का पूरा फोकस युवाओं पर दिखना नज़र आ रहा है, पार्टी जिस तरह से युवाओं के साथ खड़ी है, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई इस बार बदलाव होना तय है, वाकई इस बार बदलाव होता नज़र भी आ रहा है। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बेहद फ़ायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। ये देखा जा रहा है कि चुनाव को नज़दीक देख कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा फोकस अगर कहीं कर रही तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस चुनाव में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता दांव पर लगी है और प्रियंका गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस को एक बेहतर जीत दिलवाई जाए। यही वजह है कि कांग्रेस बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों की
लिस्ट जारी कर रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है उसमें भी देखा जा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है, यानी कि ज़्यादातर युवा नेताओं को जगह दी गई है। और काफ़ी समय से ये देखा भी जा रहा था कि जो दर्शक थे, जो जनता थी, वो जानने के लिए बेकरार थी कि क्या वाकई कन्हैया कुमार को एंट्री मिलेगी उत्तर प्रदेश में, क्या कन्हैया कुमार आएंगे। लेकिन बहुत पहले जब हमने दर्शकों को जानकारी दी भी थी कि कन्हैया कुमार की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो सकती है, और देखिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में कन्हैया का नाम शामिल भी है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को जगह देना, सचिन पायलट जैसे नेताओं को जगह देना, पार्टी पुराने नेताओं का भी ख्याल रख रही है। और जिस तरह से G23 ग्रुप में जो है एक अलग दरार पड़ी हुई थी उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर पार्टी में जिस तरह से बदलाव हुआ है, पार्टी जिस तरह से युवाओं का ख्याल रख रही है, पार्टी जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं का ख्याल रख रही है, इसका मतलब ये कि पार्टी सबको एकजुट करके रखना चाहती है। हालांकि कांग्रेस की रणनीति देखकर प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार भी हैरान हैं। वो ये सोच रहे थे कि उनके बिना कांग्रेस नहीं चल पाएगी, लेकिन उनके बिना आज कांग्रेस चलती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की लगातार बनती रणनीतियां, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बनती रणनीतियां, ये साफ तौर पर इशारा कर रही कि वाकई मौजूदा समय में किस तरह से बदलाव होते नजर आ रहे हैं, मौजूदा समय में किस तरह से चीज़ें बदलती दिखाई दे रही हैं। तो हाल फिलहाल की अगर बात करें तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव होना तो तय दिखता नज़र आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़ती नज़र आ रही है, पार्टी अब आगे दिखती नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई आने वाले समय में कांग्रेस को यूपी चुनाव में फ़ायदा मिल पाएगा। हालांकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पार्टी बहुत ज़ोर शोर से मेहनत करती नज़र आ रही है, पार्टी तमाम तरह से जनता के मुद्दों को उठाती नज़र आ रही है, और जनता के मुद्दों को उठाना पार्टी को बेहद बड़ा फ़ायदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो महिला वोटर्स की, तो महिला वोटर्स अब की बार किसके साथ जा रही हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को महिला वोटर्स का साथ मिलना शुरू हो चुका है। महिला वोटर्स कांग्रेस के साथ जुड़ती नजर आ रही है, और महिला वोटर्स का जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ होना, यानी कि प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आज बेहद बड़े स्तर पर काम करता दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को सशक्त किया, महिलाओं को नई दिशा दी, युवाओं के लिए काम कर रही हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, इसका मतलब ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन बहुत बड़े अंतर से वो कई राजनीतिक पार्टियों को टक्कर देती नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो 150 से ज़्यादा सीटें निकालती नजर आ रही है, और इसका मतलब ये है कि प्रियंका गांधी की मेहनत उत्तर प्रदेश में आज सफल हो रही है, और इसका पूरा जो श्रेय है वो प्रियंका को ही जा रहा है। देखा आपने कि आखिरकार किस तरह से कांग्रेस के युवा नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। दरअसल ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर बदलाव शुरू हो गए हैं। मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक जिस तरह से कांग्रेस ने पहले युवाओं पर ध्यान नहीं दिया और अब युवाओं पर ध्यान देती नजर आ रही है। इसका मतलब है कि पार्टी पहले सही ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने न सिर्फ रोजगार को लेकर ऐलान किया, बल्कि उन्होंने किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, विकास को लेकर के और तमाम मुद्दे हैं उनको उठाते हुए, जनता को देखते हुए कई बड़े ऐलान किए ताकि इसका फायदा जनता को मिल सके। हालांकि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जातीय समीकरण पर आधारित है। यहाँ पर जातियों के आधार पर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस जो है इस बार मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी हालांकि शुरू से मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ती नजर आई है। शुरू से कांग्रेस ने जो है मुद्दों को बहुत ज्यादा तरजीह दी है, और कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया। आज ये देखने को भी मिल रहा है कि पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही है, तो उसका वाकई बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अगर ये जो मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए गए, अगर यही मुद्दे आने वाले समय में उठाए जाएंगे तो शायद इसका और ज्यादा फायदा पार्टी को मिलता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।